हरिया नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता था, फिर भी उसका घर खर्चा बड़ी मुश्किल से ही निकलता था। एक दिन हरिया की पत्नी सिम्मा उससे कहती है, सुनिए जी, आप सारा दिन मेहनत मजदूरी में लगा देते हो, क्यों ना मैं भी कोई काम ढूंढ लूं। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस घर संभालो। पर मैं करती ही क्या हूँ घर में सारा दिन। पर कुछ नहीं, तुम बस घर में रहो और मौज करो। अच्छा ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। फिर दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अगले दिन हरिया खेत में काम कर रहा था कि जैसे ही वो कसी जमीन में मारता है तो किसी वस्तु से टकराने की आवाज आती है। हरिया देखता है कि वहां से एक गधा निकलता है। अरे, मेरे को लगा कि कोई खजाना होगा, पर मुझ गरीब की किस्मत ऐसी कहाँ कि मुझे खजाना मिले। फिर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद पेड़ से एक पत्ता गिरकर घड़े में जा गिरता है और वो घड़ा पत्तों से भर जाता है। हरिया उठ के देखता है तो वो हैरान हो जाता है और घड़े को लेके घर जाता है। आ गए आप, और ये घड़ा कहाँ से लेके आए। ये घड़ा, ये मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला। मुझे इस घड़े में कुछ अजीब सा लगता है। ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी। अच्छा रुको, मैं अपना शक दूर कर ही लेता हूँ। तुम थोड़े से चावल लेके आओ जरा। सीमा चावल लेके आती है। चावल से घड़ा भर जाता है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई आम घड़ा नहीं है, ये जादुई घड़ा है। देखा, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये तो चमत्कार हो गया जी, अब हम भूखे नहीं सोएंगे। हाँ सिम्मा। अब हरिया रोजाना घड़े में थोड़ी सी सब्जी डाल देता और वो घड़ा सब्जी से भर जाता तो वो सारी सब्जी लेके बेच आता। इसी तरह उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्होंने नया घर भी बना लिया। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि आखिर हरिया को ऐसा क्या खजाना मिल गया। एक दिन हरिया की पड़ोसी कमला रात को छुप छुप कर देखती है। उसे घड़े का राज पता चल जाता है और जब हरिया और सीमा सो जाती हैं तब वो घड़े को चुरा कर अपने घर ले जाती है। वो घड़े में जैसे ही गेहूं डालती है तो घड़ा मिट्टी से भर जाता है। कमला ये देख के हैरान हो जाती है। तभी घड़े में से आवाज आती है, तुम लालची हो, तुमने ये घड़ा चोरी किया है। तुम्हारे इरादे बुरे हैं, इसलिए इसमें तुमने जो भी चीजें डाली वो सारी मिट्टी में बदल गई। तुम इस घड़े के काबिल नहीं हो। फिर वो घड़ा गायब हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चोरी का सामान ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी लालच करना चाहिए। हमें अपना काम सच्ची लगन और मेहनत से करना चाहिए। मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं है।